मुहर्रम को लेकर जारी हो गया बड़ा फरमान। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। मुहर्रम को लेकर दोस्तों जुलूस का दौर चालू हो गया है और जगह जगह पर फरहरा के साथ लोगों ने जुलूस निकाला और इमाम हुसैन पाक के नाम का अलम उठाकर नारा भी लगाया। साथ ही साथ दोस्तों सरकारी फरमान जारी हुआ है। क्या कुछ हुआ है दोस्तों, चलिए आगे बताएंगे। देश भर में दोस्तों इमाम हुसैन पाक के चाहने वाले अलग अलग अंदाज में इमाम हुसैन पाक से अपनी मोहब्बत को जाहिर करते हैं और कहीं कुरान मुक़द्दस की तिलावत होती है तो कहीं लोगों को लंगर खिलाया जाता है, तो कहीं दोस्तों इसी दौरान जुलूस के साथ इमाम हुसैन पाक के नारे के साथ लोग लाठी का खेला खेलते हैं, लाठी का जौहर भी दिखाते हैं और ये एक तरीके से दोस्तों जंगी तैयारी और जंग से जुड़ी कौशल को दिखाने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन पाक नवासा पैगंबर जिन्होंने दोस्तों सच्चाई और अच्छाई के लिए दोस्तों अपने सर को कटा दिया, लेकिन कभी भी बुराई के आगे सर झुकाया नहीं। और आज भी दोस्तों लोग और इमाम हुसैन पाक से चाहने वाले उनके दीवाने आज भी सच्चाई और अच्छाई के लिए सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन बुराई के आगे सर झुकाते नहीं हैं। दोस्तों जगह जगह पर जुलूस चालू हो गया है और ऐसे में सरकार ने जुलूस को देखते हुए दोस्तों नए तरह के प्रतिबंध भी लागू कर दिए हैं। क्या क्या प्रतिबंध है दोस्तों, पूरी जानकारी आगे देने जा रहे हैं। देश में जिस तरीके से दोस्तों नफरत का माहौल बनता जा रहा है, उस चीज़ को देखते हुए सरकार लगातार मुहर्रम और रामनवमी के मौके पर दोस्तों लगातार खास पैनी निगाह रखती है। क्योंकि मुहर्रम में भी जुलूस प्रोसेसन निकलता है दोस्तों, रामनवमी के मौके पर भी जुलूस प्रोसेसन निकलता है। जब जब जुलूस की बात आती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि माहौल गरमाने की सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसे में दोस्तों मुहर्रम को लेकर और रामनवमी को लेकर सरकार पहले से ज़्यादा सतर्क रहती है, लेकिन अब जितने कड़े दौर से, जितने बुरे दौर से देश में लोग गुजर रहे हैं, नफरत जिस तरीके से ज़्यादा फैल गया है दोस्तों, सरकार पूरी तरीके से सतर्क हो गई है और जगह जगह पर देश भर में दोस्तों मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। और इसमें दोस्तों ख़ास तौर पर जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य दिशा निर्देश जो सामने आया है दोस्तों, जो गाइडलाइन सामने आया है, उसमें इसी बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी नए रूट पर जुलूस को नहीं ले जाएं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब जुलूस प्रोसेसन निकलता है और जब नए रूट, नए रास्ते में उसको ले जाने की कोशिश किया जाता है या निकाला जाता है, तो फिर वहीं से फसाद, लड़ाई झगड़ा शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को गौर करते हुए दोस्तों सरकार ने सख्त निर्देश दिया है जगह जगह पर कि जो भी जुलूस जिस तयशुदा रास्ते पर निकालने का ऑर्डर दिया गया है, आप जुलूस को, मुहर्रम के जुलूस को उसी रास्ते पे निकालें। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा गया है कि अक्सर जुलूसों में देखा गया है दोस्तों बड़े बड़े लाउड स्पीकर वगैरह में नारा और दूसरे तरीके का कव्वाली हो या सॉन्ग हो, उसको बजाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे चीज़ भी होते हैं जो भड़काऊ की श्रेणी में आता है। ऐसे नारा या ऐसा कोई भी कव्वाली या बाजा जिसमें कि भड़काने वाली बात हो, एक दूसरे के दिल को आहत कर सके, तो ऐसे चीज़ों को बजाने से सख्त मना किया गया है दोस्तों। डीजे पर पाबंदी एक तरीके से कहा गया है कि ऐसे किसी भी विवादित चीज़ को आप नहीं बजाएं, ना तो किसी नए रूट में ले जाएं। दोस्तों अक्सर जो लड़ाई फसाद झगड़ा जो होता है, वो चाहे वो किसी चीज़ का जुलूस हो, मुहर्रम की जुलूस हो, चाहे वो दूसरा जुलूस हो, जो मुख्य वजह, मुख्य कारण जो बनता है वो होता है नया रूट। और इसीलिए दोस्तों सरकार और प्रशासन की सख्ती नए रूट को लेकर काफ़ी ज़्यादा रहती है और सरकार ने लोगों को सतर्क कर दिया है, प्रशासन ने सतर्क कर दिया है। और जिनके नाम से लाइसेंस होता है उन लोगों को पहले ही बता दिया जाता है कि आप जो जुलूस निकालेंगे, जो मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे, उसमें किसी भी नए रास्ते का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो
पुराना रास्ता है, जिस रास्ते से जुलूस निकलता रहा है आप उसी रास्ते को का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ किसी भी तरीके का विवादित नारा या विवादित काम ना करें। साथ ही साथ अगर कोई धार्मिक स्थल आ जाए तो उस धार्मिक स्थल के सामने अक्सर देखते हैं लोग ज़्यादा जोश दिखाने लगते हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर भी सख्ती रखने को कहा गया है ताकि किसी भी तरीके का माहौल ना बने। और जो इमाम हुसैन पाक के नाम से जो मुहर्रम मनाया जाता है उसमें ऐसा कुछ ना करें जो कि बिल्कुल इमाम हुसैन पाक के चाहने वाले के लिए गलत हो, बुरा हो। क्योंकि दोस्तों इमाम हुसैन पाक सब्र रज़ा का जाम जिन्होंने पिलाया है, जिन्होंने सब्र करना सिखाया है और जिन्होंने तलवार के नोक में भी इबादत करके दिखाया है, अगर उनके नाम पर आप अगर किसी तरीके का गलत काम करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बुरी चीज़ होगी दोस्तों। तो सरकार की अलग गाइडलाइन है, लेकिन जो खुद इमाम हुसैन पाक के सच्चे चाहने वाले, पक्के चाहने वाले हैं दोस्तों, वो यकीनन इन तमाम वो बुरे चीज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो इमाम हुसैन पाक के नाम का लंगर लुटाते हैं, इमाम हुसैन पाक के नाम से कुरान मुक़द्दस की तिलावत कराते हैं, इमाम हुसैन पाक के नाम से प्यासों को पानी पिलाते हैं दोस्तों, और ऐसी तमाम चीज़ों को करते हैं जिससे लोगों को लगे कि यकीनन ये इमाम हुसैन पाक का चाहने वाला है। प्यारे दोस्तों, इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ आज के इस वीडियो को हम ख़त्म करने जा रहे हैं दोस्तों। और आप तमाम ही लोगों को, इमाम हुसैन पाक के चाहने वालों के लिए फ़कत इतना कह के गुजर जाएंगे दोस्तों कि हजार सजदे ज़मीन हरम पे हो लेकिन, हजार सजदे ज़मीन हरम पे हो लेकिन अली के घर से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। हजार सजदे ज़मीन हरम पे हो लेकिन अली के घर से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। और उठा के कंधे पे बता दिया है पैगंबर ने, उठा के कंधे पे बता दिया है पैगंबर ने कि हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, हजार सजदे ज़मीन हरम पे हो लेकिन अली के घर से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। और उठा के कंधे पे बता दिया है पैगंबर ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों इन तमाम जुमलों के साथ दोस्तों विदा लेंगे। और अभी तो शुरुआत हुआ है दोस्तों, और 10वीं मुहर्रम के दिन सबसे बड़ा प्रोसेसन और सबसे बड़ा जुलूस निकलता है दोस्तों, हुसैनी जुलूस निकलता है जगह जगह पर अलम लेकर। तो आप लोग ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे फसाद हो, बल्कि ऐसा हर काम करें दोस्तों जिससे मोहब्बत आम हो, मोहब्बत फैले, एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे का मोहब्बत फैले। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे नफ़रत फैले। इन्हीं तमाम जुमलों के साथ आपसे विदा लेंगे। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।